तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम भारत के प्रमुख वायसराय एवं गवर्नर जनरल से रिलेटेड एमसीक्यू। ये टॉपिक बड़ा ही लेंदी है। एमसीक्यू कर लीजिए, आपको सब समझ आने लगेगा। आने वाले पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक देखेंगे आज गवर्नर जनरल के सबसे ज़रूरी एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी आंसर दीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी आंसर दीजिए अपना। जल्दी बताइए अपना आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड बेंटिंग। अगर भारत की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल होता तो आंसर होता वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी बताइए इसके आंसर। गवर्नर जनरल पद की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1873। बंगाल में गवर्नर जनरल की पद की स्थापना किस से किस एक्ट से हुई थी? तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, समझ आ गया? तो अपना आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पूछा है, भारत का पहला वायसराय कौन था? वायसराय की बात हो रही है ना, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस समय जो ताज का शासन शुरुआत हुआ, तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसी को वायसराय पद से नियुक्त किया गया था। तो आंसर देख लीजिए आप लोग, जल्दी से अपना कमेंट कीजिए आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। वायसराय का पद कब अस्तित्व में आया? जैसे कि मैंने अभी बताया 1858 में, मतलब 1857 समय क्रांति के बाद आया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1858। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे आ गया 5वां क्वेश्चन, भारत में द्वैत शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? द्वैत प्रशासन किसने लागू किया था? जल्दी बताओ। यहाँ पे आंसर आ जाता है द्वैत शासन के मैटर में, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। जल्दी आंसर दीजिए अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जल्दी अपना आंसर दीजिए। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यहाँ पे आंसर आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये 1793 में लागू किया था। 1793, ये इम्पोर्टेंट है, आईएमपी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां, सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? जल्दी अपना आंसर बताइए, सहायक संधि किसने लागू की थी?
सहायक संधि किसने लागू की थी? जल्दी अपना आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, कब किया था? लॉर्ड वेलेजली ने कब किया था? तो इसने किया था 1798 में। किसके किसके साथ पहले किया था, याद है? जल्दी उसका भी आंसर बता दीजिए। मैसूर, तंजौर, इनके साथ पहले संधि किया था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बताइए सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका विलियम बेंटिंग सी। कब किया था? इन्होंने किया था 1829 में। इसके मतलब जो भारतीय थे, किसने इनको मतलब सहायता प्रदान की थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय, मोहन, राजा राम मोहन। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जिसको हड़प नीति भी बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, बताइए इसका आंसर बताइए। इसका संपादक था लॉर्ड डलहौजी। झांसी की रानी का सीरियल देखे हैं, वेब सीरीज, उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है? डलहौजी न रहता है, झांसी की रानी, झांसी की रानी। इसी के कारण मेन आपका 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर भी कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट नहीं करेंगे तो आंसर भूल जाएंगे आप, पता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। 10वां क्वेश्चन आ गया है। 1857 का विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ? आंसर बताइए जल्दी अपना। 1857 का विद्रोह, मैंने इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन में बात की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केनिन। पहला वायसराय भी है ना? तो अपना आंसर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आ गया। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बहुत काफ़ी। और कब किया ये भी आंसर कमेंट कीजिए, कब किया ये आप बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। कब किया था? 1905 में। ठीक है, इसी के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12, इल्बर्ट बिल विवाद, सॉरी, इल्बर्ट बिल विवाद, क्या था इल्बर्ट बिल विवाद और किस वायसराय से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए। ते है रिपन द गुड। तो गुड क्यों कहा जाता था? इल्बर्ट बिल क्या था ये पहले समझिए। इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल जो है वो भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजी अपराधों को सुनने के लिए अधिकार देता था। मतलब पहले क्या होता था, अगर अपराधी अंग्रेज है, ब्रिटिश है, तो उसकी सुनवाई इंडियन जज नहीं कर सकता था। ठीक है, इसका आंसर रॉबर्ट मतलब इल्बर्ट बिल का विवाद लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम रेलवे लाइन, यहाँ पे सन भी दे दिया है मैंने।
किस समय हुआ था, किसके समय हुआ था, जल्दी बताओ। 1853, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय ने की थी? जल्दी बताइए आंसर, सन भी बताइए इसके साथ साथ। इसका आंसर आ जाएगा ए, लॉर्ड डफरिन। कब किया था? 1885। कौन था इसका, मतलब निर्माण करता कौन था? तो ये आ जाता है ए ओ ह्यूम्स। ठीक है, कौन सा नीति के तहत किया गया था ये भी देख लीजिए। ये है सेफ्टी वॉल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया भाई? साइमन कमीशन भारत कब आया? जल्दी अपने आंसर दीजिए। साइमन कमीशन क्या था ये भी बताना, ठीक है। कि ये हुआ है लॉर्ड इरविन के समय। कब आया था? 1927। ठीक है। सा क्या था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन था जो 1919 का अधिनियम था, उसकी जांच हेतु आया था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ? ये तो सरल है भाई, क्या पूछ रहे हैं? गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन दिया ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कब हुआ है गांधी इरविन समझौता? 1930 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है तो याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कब हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। कौन था उस समय वायसराय? आंसर है ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये कब से कब तक था? ये था 1934 से, सॉरी 36 से, ये था 44। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो ये आ गया, कैबिनेट मिशन किसके समय आया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन क्या है ये भी बताओ। तो इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड वेवेल। ठीक है, क्यों आया था कैबिनेट मिशन? भारतीय स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, तो ये आईएमपी हो जाता है, ध्यान रखें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसका आंसर है सी, माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके समय लागू हुआ? तो कौन था जी, बताया मैंने इसके बारे में पहले भी। आंसर है लॉर्ड केनी। तो अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखने के लिए
ऐसे ही क्वेश्चन को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे भी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड MCQ आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट में अपना आंसर भी दीजिए। नहीं देंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।